तो आज का हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व। तो सबसे पहले तो संविधान के बारे में सबको पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। क्लास 12 में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता संविधान क्या होता है। तो संविधान एक संग्रह है जिसमें हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस, हमारे कंट्री में जितने भी कानून हैं उन सब का एक संग्रह है जिसको संविधान कहते हैं। संविधान से ही पूरा देश चलता है, यानी चाहे कोई भी पार्टी आए, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, लेकिन जो भी होगा फैसला या जो भी देश चलेगा वो संविधान में लिखे हुए जो कानूनों का संग्रह है उसके हिसाब से ही देश चलता है। भारतीय संविधान में दोनों तरह के फीचर्स हैं, संघात्मक भी हैं और एकात्मक भी हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ये संघात्मक और एकात्मक एक्चुअल में होता क्या है। भारतीय संघ के अंदर सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी वजह से यहाँ का जो संविधान है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक सरकार के लिए इतना बड़ा देश कलेक्टिवली चलाना, जहाँ पर भांति भांति के लोग रहते हों, तरह तरह की भाषाएं बोलते हों, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस काम को कैसे, मतलब एकता के सूत्र में पिरो के पूरे देश को रखना और उसको चलाना, ये कैसे संभव है? ये संविधान के थ्रू ही संभव है कि जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से देश चलेगा, ना कि बार बार नेता तो बदलते रहते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हमारी शासन व्यवस्था जो है वो संघीय है, ठीक है, यूनियन है। संघ का मतलब होता है यूनियन, तो हमारी शासन व्यवस्था संघीय है। दूसरा, इसमें न्यायपालिका सबसे ऊपर होती है। चाहे हमारी विधान पालिका, चाहे विधान पालिका, कार्यपालिका कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक्चुअल में पावरफुल होती हैं। विधान पालिका हमारी कानून को बनाती है और जो बने हुए कानून हैं उन्हें बदलने की क्षमता रखती है। इसी तरह से जो हमारी कार्यपालिका है भारत की, वो पूरे देश में जो भी कानून बनाया जाता है या पास होता है संसद में, उसको पूरे देश में लागू करती है। इतनी ताकतवर होने के बाद भी सबसे ज़्यादा ताकतवर संविधान के मुताबिक न्यायपालिका को बनाया गया है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका के प्रभाव से टोटली मुक्त हैं। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि पहले नंबर पे व्यवस्थापिका या विधान पालिका होती है, जिसका काम होता है कानून बनाना या बनाए हुए कानून को बदलना। सेकंड नंबर पे कार्यपालिका होती है, जिसका काम होता है पूरे देश में कानून को लागू करना। ये दोनों सरकार की 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो होते तो सेम ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के वो कानून बनाते हैं, पूरे देश के लिए लागू करते हैं। ये काम इनका होता है। लेकिन न्यायपालिका इनसे बिल्कुल इंडिफरेंट और इनसे इंडिपेंडेंट होती है, वो तीसरे नंबर पे आती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में देश की व्यवस्था में हमारे देश में 2 सदन होते हैं। भारत के 2 सदनों का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, जिनको जनता डायरेक्ट इलेक्शन से चुनती है, और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। इस बात को और क्लियरली समझने के लिए आई थिंक मैं एक वीडियो लिंक दूंगी, उसको दोबारा से सुनना। पहले उसको सुनना, फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। भारतीय संविधान दोनों है, संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बनाई है प्रोफेसर DN बनर्जी ने कि भारतीय संविधान रूप में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा फेडरल सिस्टम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। देखो, भारत में राज्य भी हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ कि आप मुझे बताना भारत में कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो भारत दोनों तरह से काम चलाता है, संघ तरीके से भी, यूनियन तरीके से भी और एकात्मक से भी। जैसे ब्रिटेन है,
उसी तरह का भारत का सिस्टम है। यूएसए का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है वो मेन होता है। भारत में प्राइम मिनिस्टर मेन होता है। मेन का कहने का मतलब मेन पावर्स, जो एक्चुअल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं भारत में, क्योंकि जनता प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्ट तरीके से करती है। पहले संसद सदस्य चुने जाते हैं, उनका नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रियल पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में फॉर्मल पावर्स हैं। पावर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावरफुल है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है प्रैक्टिकली जितना प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका क्या रीज़न है? प्राइम मिनिस्टर भारत में ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उन संसद सदस्यों का नेता होता है जिन संसद सदस्यों को जनता चुन के संसद में भेजती है। ठीक है। और यूएसए में भारत की तरह नहीं होता। यूएसए में जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि आजकल जो बाइडन है, उन्हीं का नाम सभी जानते हैं। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। वही ज़्यादा रियल पावर रखते हैं, क्योंकि जनता प्रैक्टिकली उनको डायरेक्ट तरीके से इलेक्ट करके भेजती है। अब भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर कई प्रांत हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे हम केंद्रीय सरकार भी कहते हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, केंद्रीय सरकार, बाकी सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारें भी होती हैं। ठीक है। तो एक संघीय सरकार हो गई और एक राज्य सरकार हो गई। राज्यों की यूनियन को इंडिया बोलते हैं और भारत बोलते हैं। संघीय राज्य के लिए बनाया गया संविधान संघीय संविधान होता है, यानी पूरे देश में एक ही संविधान लागू है। अमेरिका में भी पूरे देश में एक संविधान है, भारत में भी पूरे देश में एक संविधान है। और जब सभी राज्य मिलकर केंद्र की रचना करते हैं तो सभी अधिकार ज़्यादातर केंद्र के हाथ में निहित होते हैं। ज़्यादातर अधिकार राज्यों को क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि राज्य के हाथ में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दे देंगे तो देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है। तो हमारा जो देश है वो एक केंद्र के प्रशासनिक हमारा जो देश है उसमें प्रांत मिलकर, सभी राज्य मिलकर केंद्र की रचना करते हैं, जहाँ पर सभी सत्ताएं, सारे अधिकार केंद्र के पास ज़्यादा होते हैं और प्रांत की कोई भी रचतंत्र सरकार नहीं होती, बल्कि वे केंद्र के प्रशासनिक एजेंट की तरह काम करते हैं। और इस तरह के राज्यों को एकात्मक राज्य भी कहते हैं। और हमारा संविधान एकात्मक संविधान कहलाता है, यानी पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की सरकारों के साथ मिलके पूरे देश में काम करती है। राज्य अपने देश के कुछ काम, अपने राज्य के काम चलाने के लिए अपनी राज्य सरकारें भी बनाते हैं। भारतीय राज्य या संविधान के संघीय स्वरूप का परीक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी ये सभी स्टेट्स की, सभी राज्यों की यूनियन है और यहाँ पर संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। और संविधान के लक्षण क्या हैं? संविधान सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊंचा है संविधान। पूरे देश में कोई भी संविधान से ऊंचा नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो। सबसे ऊंचा संविधान है, जो संविधान में लिखा गया है उसी के ऊपर सारा देश चलेगा। भारतीय संघ अपनी महत्वपूर्ण विशेषता रखता है संविधान की सर्वोच्चता। सभी के लिए कानूनों का पालन करना जरूरी है और व्यक्ति विशेष, संस्था, सरकारी कर्मचारी, कोई भी हो, कोई
जज हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। दूसरी इसका लक्षण है लिखित संविधान, यानी कि हमारा रिटन है। भारतीय संघीय व्यवस्था का संविधान रिटन है, लिखित है। केंद्र के लिए अलग शक्तियाँ लिखी गई हैं, राज्यों के लिए अलग शक्तियाँ लिखी गई हैं। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें ये पूरा संविधान लिखा गया है। हमारा संविधान डबल है, दोहरा है। संघ के लिए अलग नियम हैं, शक्तियाँ हैं, राज्यों के लिए अलग नियम और शक्तियाँ हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ध्यान देना है इसकी तरफ। संघ की शक्तियाँ अलग हैं क्योंकि संघीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अपने हिसाब से पूरे देश के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। उन कानूनों को बनाने के लिए जो संघ सूची के कानून होते हैं, 97 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिनके ऊपर संघीय सरकार पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। राज्यों के लिए अलग संविधान है, अलग शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है, संविधान एक ही है। उसके अंदर संघ सरकार को 97 सब्जेक्ट्स दे दिए कि आप इन पर कानून बना सकते हो। जैसे कि देश की रक्षा का कोई मैटर है तो वो हम राज्यों को नहीं दे सकते, वो पूरे देश की रक्षा का मामला है। पूरे देश को की शिक्षा के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है, वो भी हम इन 97 सब्जेक्ट्स में हमें मिलेगा। इसी तरह से दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम राज्यों को नहीं दे सकते। ये सब्जेक्ट भी इन्हीं 97 सब्जेक्ट्स का एक पार्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे 97 सब्जेक्ट्स नहीं बता रही, 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। देश की रक्षा का मामला, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने का मामला, या कि शिक्षा का मामला हो, तो इस तरह के और कई मामले, रेलवे, इस तरह के और कई मामले, बजट बनाना, ये सब हमने केंद्रीय सरकार को दे रखे हैं जिन पर केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है। राज्यों के पास भी कानून बनाने के 66 सब्जेक्ट्स हैं जो कि संविधान में लिखे गए हैं। संविधान एक ही है, एक ही संविधान में 97 सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए, 66 सब्जेक्ट्स राज्य सरकारों को दे दिए। जैसे हरियाणा सरकार हो गई, हिमाचल सरकार हो गई, पंजाब सरकार हो गई, उनके लिए 66 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि पूरे राज्य के अंदर बसेस चलाने का कोई मैटर है, या पूरे स्टेट की एजुकेशन का मैटर है। एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जिसका सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट भी लेती है। बसें चलाने का, गलियां पक्की करने का, ऐसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो राज्यों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इन 66 सब्जेक्ट्स में लिखे गए हैं संविधान में, और उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। 47 सब्जेक्ट्स ऐसे रखे गए हैं जो मिक्स हैं, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात हमेशा रहेगी कि संघ सरकार के हमेशा जो पावर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं राज्य सरकारों की बजाय। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ताकि देश की एकता, अखंडता बनी रहे। दूसरा ये है कि हमारे नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता नहीं होती है। मतलब आप एक राज्य के रेजिडेंट हो सकते हो, लेकिन आप नागरिक सिर्फ भारत के हो। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा मैंने आपको बता दिया, वही शक्तियाँ हैं 97, 66 और 47 सब्जेक्ट्स की। द्विसदन है, यानी कि 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में एमपी चुने हुए जाते हैं। हमारा संविधान इतना कठोर है कि उसको कोई आसानी से बदल नहीं सकता। अगर बदलना होता है तो पूरी की पूरी संसद के साथ एक मीटिंग की जाती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा सबकी सहमति और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तब कहीं जाके संविधान में कोई संशोधन, कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई संविधान में नया कानून ऐड करना है तब भी सेम प्रोसीजर होता है। हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। संविधान जो है वो काफ़ी निष्पक्ष भी है, किसी का पक्ष नहीं लेता कभी भी हमारा संविधान। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये संघात्मक भी है और ये एकात्मक भी है। अब आ गया एकात्मक कैसे है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, ये आपको
हमने पहले बता दिया। तो एकात्मक के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक तो शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में है। ऑफ कोर्स शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा है, 97 है। राज्य सरकारों की थोड़ी सी कम है, 66 है। और समवर्ती में 47 है। लेकिन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स ज़्यादा हैं और दूसरे पर हावी होने वाली हैं। इसके पीछे रीज़न एक ही है, देश की अखंडता, एकता बनी रहे। किसी भी राज्य का अलग से कोई संविधान नहीं होता। अब से पहले JNK में अलग संविधान होता था, लेकिन हमारे जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने JNK का अलग संविधान का अनुच्छेद 370 ख़त्म कर दिया और 2019 से JNK का अलग संविधान नहीं है। JNK जम्मू और कश्मीर भी पूरे के पूरे इंडिया के संविधान के मुताबिक ही चलता है, जो कि काफ़ी जस्टिफाइड भी लगता है। पूरे देश के लिए जब एक संविधान है तो एक राज्य को अलग से संविधान बनाने की छूट नहीं देनी चाहिए थी। शासन प्रणाली दोहरी का मतलब यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के ऊपर शासन चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको देखने के लिए अपना स्टेट गवर्नमेंट अपना शासन चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर होता है जिस तरह से, उसी तरह से पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर कोई नया स्टेट बनेगा या कोई नया स्टेट ख़त्म होगा, पुराने किसी स्टेट में मिला दिया जाएगा, ये सारा फैसला केंद्र सरकार के हाथ में होता है। और आई थिंक होना भी तभी चाहिए क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत झगड़े होते रहते हैं। पूरे एक देश को एक रखना एक सरकार के लिए बहुत बड़ा काम है। इसलिए केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आती है। अब अगर हमारे देश के ऊपर संकट काल आ जाए तो अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 है। इसका मतलब यह है कि हम आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद के थ्रू राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, जिसमें कुछ अधिकार अलग से सरकार के हाथ में आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जनता के या राज्य सरकारों के अधिकारों को ले लिया जाता है, लेकिन जैसे ही उसका पर्पस सॉल्व होता है चीज़ का, वो अधिकार वापस उन्हें दे दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ये अधिकार ले सकती है सरकार। ऐसा सिर्फ युद्ध वगैरह या कोई संकट के समय किया जाता है। ज़्यादा जैसे कोविड हुआ था तो आपको कहा गया था कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो एक समानता नहीं, एक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन था, लेकिन वो था तो लोगों के फ़ायदे के लिए ना। तो थोड़ी देर के लिए लोगों के फ़ायदे के लिए, देश के फ़ायदे के लिए संकट काल की घोषणा की जा सकती है और जैसे ही उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो उस घोषणा को वापस ले लिया जाता है और लोगों के अधिकार उनको दे दिए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, हर स्टेट के अंदर एक तो चीफ मिनिस्टर होता है और एक राज्यपाल होता है। जितने भी स्टेट्स हैं ना, सबके राज्यपाल हैं। जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम काफ़ी कॉमनली जनता को पता होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनता है MLAs में से। लेकिन राज्यपाल का नाम आम जनता को कम पता होता जिस तरह से चीफ मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर्स हैं, रियल पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रियल पावर्स हैं देश की, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर्स तो हैं लेकिन उतनी रियल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्ट करते हैं। पहले हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है डायरेक्ट इलेक्शन होने करके। क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए हम रियल पावर्स संविधान के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ज़्यादा देते हैं। और देश के राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट वे से होता है, उनके हाथ में भी पावर्स हैं लेकिन इतनी रियल नहीं है। सेम चीज़ राज्यपाल है। जिस तरह से CM को डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पहले MLA चुनते हैं, MLA अपना एक नेता चुनते हैं जो राज्य का CM बन जाता है। जैसे कि हमारे हरियाणा के CM हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। और इसी तरह से एक राज्यपाल होता है,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य के अंदर भेजती है। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक एक जो व्यक्ति है, नुमाइंदा है, वो हर राज्य में बिठाया होता है। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हाथ रखना होता है स्टेट्स के ऊपर कि उनका भी एक इंटरफियरेंस रहता है राज्यपाल के रूप में। ठीक है। और भारत में संघीय व्यवस्था में द्वितीय सदन में राज्यों को समान निधित्व मिले। भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात से है। बड़ा राज्य है तो राज्यसभा में उनके